एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, जीतू हेल्प जी ने, कि मोक्ष या मुक्ति को मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आप कैसे परिभाषित करना चाहोगे। तो बहुत ही एक तरह से सुंदर प्रश्न है उनका ये, क्योंकि सीधा साधना से ही एक तरह से संबंधित है। और इसका सीधा सरल सा एक तरह से उत्तर भी है कि जब मन के अंदर सिर्फ एक ही विचार रह जाए और वह विचार भी एक तरह से जो है वो भी एक तरह से पूरी तरह से हो जाए 100%, यानी मन के पास उस समय कोई विकल्प ना रह जाए, यानी कहो एक तरह से आध्यात्मिक भाषा में कहें तो चेतना के सामने या विषय के सामने कोई ऑब्जेक्ट ना रह जाए, कोई विषय ना रह जाए। और हम ये सभी जानते हैं कि मन को चलने के लिए एक तरह से प्रतिपल नई चीज़ें चाहिए होती हैं, ये उसकी बेसिक नेचर है। लेकिन जब वो एक ही चीज़ पर जमेगा तो एक तरह से उसे वो उसका स्वभाव नहीं है, उसे हर हाल में रुक कर वही हो जाना पड़ेगा। और वही का मतलब ये नहीं कि वो विचार हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना। विचार तक तो एक तरह से परिमाण कहो या क्वांटिटी का डिफरेंस है, उसकी क्वालिटी ही बदल जाएगी। यानी वो अब तक एक तरह से द्वैत था, अब वो एक होने का मतलब है अब द्वैत से अद्वैत में चला जाएगा। अद्वैत, द्वैत का मतलब दो नहीं, द्वैत का मतलब अनेक, अद्वैत का मतलब जो सिर्फ एक है, एक से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई संभावना, कोई चांस ही नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की हैं, यही मूल बात तो यही है। लेकिन फिर भी कई बातें और भी यहाँ समझने की हैं। ये जो मैंने अभी एक विचार की बात की, इसका मतलब जो है सच में वो भाव से है। विचार हमारी किसी भी परिकल्पना का, जो हमारे मन में हर चीज़ की पहले कल्पना उठती है बहुत सूक्ष्म में, प्रारंभ में, ये उसकी एक तरह से शुरुआत वाली अवस्था है विचार। और यदि आप उस पर किसी भी एक विचार पर किसी भी कारण से कहो, किसी विधि से कहो, किसी परिस्थितिजन्य हालात के कारण कहो, कुछ समय तक जमे रहते हैं या जम जाते हैं, तो वही विचार फिर एक तरह से शक्तिशाली होने लगता है और एक ठोस और स्थिर आकार एक तरह से ले लाता है हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी में। यानी मोटे तौर पर कहो तो वो भाव में बदल जाता है, विचार ही भाव में बदल जाता है। और ये ऐसे जैसे पानी बर्फ़ में बदल गया है, पानी ही, लेकिन उसकी गुणवत्ता बदल गई, ठीक ऐसे उस विचार की भी गुणवत्ता बदल जाती है। और फिर वो विचार की तरह एक तरह से जल्दी जल्दी बदलने वाली जो उसकी नेचर है, प्रकृति है, उस अपने स्वभाव से एक तरह से आगे निकल जाता है। दूसरे अर्थों में कहें तो एक तरह से हमारी चेतना जो भी मन के रूप में चंचल है, गतिशील है, उसमें अब ठहराव आने लगता है, या कहो एक तरह से केंद्रित होने लगती है। और जिस दिन पूरी तरह से ठहर जाती है, अपने में रुक जाती है, पूरी तरह केंद्रित हो जाती है, कुछ भी कहो, उसी स्थिति का नाम एक तरह से आत्म जागरण है, आत्मज्ञान है। उसा मोक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी का अगला स्टेप मोक्ष से मुक्ति है। और ये मुक्ति कहीं और से चीज़ नहीं, इसको ज़्यादा डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं। मुक्ति का मतलब ही मन से मुक्ति, मन ही है, मन ही संसार है। मन से मुक्ति, गतिशीलता से मुक्ति, चंचलता से मुक्ति। मोक्ष का सीधा सा अर्थ है मोह का विनाश, मोह से मोक्ष। मोक्ष का सीधा ये एक तरह से दूसरा भी शब्दार्थ है जो सच में है। मोह से मोह, अक्ष से अक्षय, विनाश, मोह का विनाश। और यहाँ एक और भी बात थोड़ी और समझने की है कि हम मोह को भी बहुत जटिल, बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। मोह का सीधा सा मतलब है लगाव, तादात्म्य। शुरू में लगाव, बाद में वही मोह। मोह का मतलब जब वो मोह में बदल जाता है, हम पूरी तरह वहाँ जम जाते हैं, फिर एक तरह से वहाँ हमारे प्राण फंस गए, चेतना फंस गई। अब मर्जी हमारी कि एक तरह से यदि हम होशपूर्वक जिएंगे जीवन में, मात्र संबंध रखेंगे, चीज़ों को तथ्य की दृष्टि से देखेंगे, तो एक तरह से हम मोक्ष में है, मुक्ति में है। और यदि इस तरह नहीं है, होश में नहीं है, बेहोशी में सब किए जा रहे हैं लगातार, तो फिर मोह में। बड़ी सीधी बात। और बुद्ध का तो एक बड़ा इस विषय में एक वचन है कि यदि आप 50 लोगों को प्रेम करते हैं तो ध्यान रखना आप 50 मुसीबतों में पड़ने वाले हैं।
उन्होंने तो 2500 वर्ष पहले कही थी, लेकिन वही बात आज भी है। और हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ना समझ में आने वाली चीज़ें हैं, हम जानते हैं लेकिन अवेयर नहीं है। हमारी प्यास ही नहीं इससे बाहर आने की, अपने माइंड सेट से पुराने से बाहर आने की। इसके साथ ही अध्यात्म में हम अक्सर एक दृष्टा बनने की बात बहुत चलती है, हम सभी करते हैं, जबकि तथ्य है कि दृष्टा तो हम हैं ही, हर समय अपने दृष्टा अपने मन के हैं ही। रात में सपनों में भी दृष्टा ही हैं और दिन में अपने दैनिक घटनाओं में भी हैं। बात सिर्फ इतनी समझने की है कि जैसे रात में एक तरह से दुःस्वप्न से हम जागते हैं, जब कोई दुःस्वप्न टूटता है, जब उससे जागते हैं तो हमें बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि दुःस्वप्न में हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक इसी तरह खुली आंखों वाले स्वप्न से जो हम दिन में देखते हैं, ये भी स्वप्न है, पूरी तरह स्वप्न है। गहराई से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे स्वप्न है। अगर इससे उसी तरह जाग गए तो फिर परम शांति है। बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, ज़्यादा जटिल शब्दों में उलझनों की जरूरत नहीं। तो इससे ये जो एक तरह से मैं अभी दृष्टा वाली जो शब्द कहा, इससे अच्छा एक और शब्द है एक साधक के लिए, निरीक्षण या निरीक्षण करता। अगर सब्जेक्टिव बनना है तो निरीक्षण करता बन लो, अगर करता ही बनना है। निरीक्षण एक तरह से एडजेक्टिव है, एक तरह से पल पल का सहज निरीक्षण, अपने मन का, अपनी घटनाओं का, अपने जीवन का, अपने चारों तरफ का, अपने पूरे सिस्टम का पल पल का सहज निरीक्षण, स्वयं का विश्लेषण, अपने मन की गतिविधियों का विश्लेषण। तो इसलिए दृष्टा की जगह अगर हम एक दूसरा शब्द ले लें, ये तो निरीक्षण करता ले लें या विश्लेषण करता ले लें, और अगर और भी शॉर्ट शब्द लेना है दृष्टा जैसा ही, तो फिर सीधी बात है हंस ले लें। हंस शब्द भी अध्यात्म में इस्तेमाल होता है। हंस, फिर हंस बन जाओ, हंस की नेचर सीधी बात है, दूध दूध एक तरफ, पानी पानी एक तरफ। ऐसे ही ठीक जीवन में कचरा कचरा एक तरफ, सत्य सत्य, तथ्य तथ्य एक तरफ, बस। और क्या है? तो बड़ी साफ बात है, अपने ऊपर तो काम हमें ही करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त न कोई कहीं जादू होने वाला है जीवन में, न कोई दूसरा कुछ देने वाला है, और न ही कोई समय अच्छा समय आने वाला है। लेकिन यदि आप स्वयं पर काम करते हैं प्रैक्टिकली लगातार, तो फिर जादू भी होता है और सारा अस्तित्व भी आपके सोचे से भी कहीं अधिक देता है, और फिर सही वाला जो समय होता है वो भी अपने आप ही आ जाता है। सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सब होती हैं आपके प्रैक्टिकली कुछ करने के बाद, लगातार। और मोक्ष का, मुक्ति का, तो उन्होंने मनोविज्ञान पूछा, मनोवैज्ञानिक ढंग से आप इसको क्या परिभाषित करेंगे, तो उसका तो सीधे एक ही बात है कि सिर्फ अपने मन पर, यानी जो आप अभी सच में हैं, ये आत्मा आत्मा मानने के चक्कर मत पड़ना, बहुत बातें चलती हैं, हम अभी मन हैं, उस पर काम करना। और बाकी सभी बहानेबाजी कहो, उम्मीदें कहो बेमतलब की, और पूरे भविष्य में बेवजह कल्पनाओं में घूमना एक तरह से कहो, या व्यर्थ की जानकारियों का जो जाल है, उस सब को तो एक तरफ रखना पड़ेगा। और एक ही तरीका, चलो और सीखो। और सीखने के लिए असफलताएं ज़रूरी हैं, गिरना भी ज़रूरी है। जैसे बच्चा चलता है, गिरता है, गिर गिर कर सीखता है, फिर एक दिन दौड़ने भी लगता है। तो एक ही तरीका है, चलो सीखो। चलना पहुंचाता है, सोचना नहीं। और यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी और भी एक दो बातें कर दूं। ये हमें जो हमेशा एक तरह से एक साधक को ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो हमारा मन है, जिस पर मैं भी काफ़ी बोल रहा हूँ, सारा मेरे एक तरह से मन पर ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये एक प्रकृति का हिस्सा है। ये जो नेचर चारों तरफ हमारी है, ये उसी का हिस्सा है, जैसे हम हैं और सब चारों तरफ की चीज़ें हैं। और प्रकृति की बेसिक नेचर त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम। और ये एक तरह से उसका अपना प्राकृतिक चक्र है, प्रकृति का। और हम भी उससे पूरे पूरे प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम भी प्रकृति हैं, अभी प्रकृति ही हैं। तो और वो जो बातें होती हैं पुरुष की, आत्मा की, एक तरह से वो तो हमारी एक तरह की संभावनाएं हैं, वो पूरी संभावनाएं, बीज है हमारे अंदर, उसको पौधा बनाया जा सकता है, वृक्ष बनाया जा सकता है। वो संभावनाएं अभी सच में वो है नहीं। इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। और इस पर मैं थोड़ा सा बता दूं, ये सतरजतम क्या है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इनकी परिभाषाएं क्या क्या, मैंने भी देखी हो, समझ में नहीं आती, बहुत डिटेल है।
इनकी सीधी सीधी परिभाषा है सतरजतम की। ये नेचर का सिस्टम है हमारा 24 घंटे के बारे में बता रहा हूँ कि रात 2 बजे के लगभग से मोटा मोटा अगर हम करें तो अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। 12 बजे के बाद से होती है वैसे, लेकिन फिर भी 2 बजे के आसपास से। और यदि हमारा शरीर की नींद पूरी हो चुके तब तक हम जल्दी सोते हैं या थोड़ा एजिड हैं तो भी 2 बजे तक पूरी हो जाती है, तब तक 2 बजे तक। तो उस समय यदि आदमी जाग जाए तो सत्व के कहो, सत्य के कहो, जागरण के कहो, विचार और भाव उभरते हैं। और उस समय जो है एक तरह से उस समय का समय और शरीर और मन हमें एक तरह से उस तरफ जाने में, हमारे जागरण की तरफ जाने में वो सारी परिस्थिति उस वक्त की हमें सपोर्ट करती है। यानी एक तरह से ये प्राकृतिक संभावना है हमारे जागने की जो हमें अस्तित्व को देता है। और ये सुबह सूरज उगने से पहले तक रहती है लगभग, अगर बीच में कोई और कुछ ना इसमें झंझट है और इसमें एक तरह से उनको एंटर करे। और फिर सूरज उगने पर क्या होता है, फिर रज या राजस्व, दूसरा है प्रकृति की नेचर रज। रज का मतलब क्या है, राजस्व रजोगुण, कुछ करने का भाव, जीतने का भाव, जो कि मूलतः एक तरह से अहंकार ही होता है मूल में। वो फिर जो हमारा दूसरा जो है नेचर प्रकृति की, वो रज वाली, वो एक तरह से सक्रिय हो जाती है और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। और फिर शाम होते होते एक तरह से वो भी चुक जाता है, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें आती जाती है तो एक साइकिल है जैसे मौसमों का है, ऐसे हमारा दैनिक भी है। और भी बहुत से चक्र हैं हमारे जीवन, लेकिन उनको छोड़ो, हम अभी दैनिक उसकी बात कर रहे हैं। वो भी चुक जाता है और फिर शाम होते होते एक तरह से तम का प्रभाव शुरू हो जाता है। और तम को मैं अब मेडिकल भाषा में थोड़ा समझा दूं, ये एक तरह से कि हमारे पूरे शरीर में कार्बन भर जाता है या कार्बन इकट्ठा हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ और भी मेडिकल तो फ्री रेडिकल्स, कचरा को जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम से पैदा होता है वो सारे शरीर में एक तरह से भर जाता है। हम थक जाते हैं, उधर भी, उधर एनर्जी भी चुक जाती है। और फिर यही तम हमारे बॉडी के सिस्टम के हिसाब से, ऑटोनोमस सिस्टम के हिसाब से, ये जो है फिर हमें नींद की तरफ ले जाता है। और नींद वाली स्थिति में हमारा शरीर फिर इन सब चीज़ों को, जो एक कचरा है जो हमारे लिए एक तरह से बहुत नुकसानदायक अगर नहीं निकलेगा, फिर से बाहर निकलने के लिए एक तरह से उसको ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है रात में सोने में कि एक तरह से फिर वो बाहर निकल जाता है कहीं कहीं ढंगों से। और यही तम का मतलब अंधेरा है, इसका अंधेरे से गहरा संबंध है। यानी यही हमारी निंद्रा के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जैसे वो ज़रूरी है दोनों, सतरज ऐसे ही ये भी ज़रूरी है। हमें जागना तो हमें इसको भी सहयोग करना पड़ेगा, प्राकृतिक ढंग से ही, प्राकृतिक होकर ही पूरी तरह उसी में अवेयर होकर उससे बाहर निकला जा सकता है। और ये निंद्रा के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब एक तरह से तम का मतलब भी हुई, ये तो सारी बातें हमने अभी जान ली। लेकिन आज हो क्या रहा है आधुनिक युग में, तो हम सोते ही देर से हैं, तो हमने प्रकृति का सारा सिस्टम तो वहीं डिस्टर्ब कर दिया। और उससे फिर क्या होगा, हमारा सारा नेचुरल सिस्टम बिगड़ जाएगा, लाइफ स्टाइल ही बिगड़ेगा। नेचर का हमने अपना शरीर का, मन का सिस्टम ही बिगाड़ दिया। और इसी कारण आजकल लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब बढ़ते बढ़ते ये सारी की सारी ये जो मनोशारीरिक बीमारियां कभी 50-40% हुआ करती है, आज 90% होगी। सारे वैज्ञानिक इन पर सहमत हैं। मन से शुरू होते हैं, मन का सिस्टम आपने बिगाड़ दिया कई कई कारणों से। उसमें एक कारण ये भी बड़ा है, रात को जागना। और ये फिर सारा का सारा एक तरह से हमारा सिस्टम बिगड़ता है, फिर कुछ चीज़ों के परिणाम नहीं आते। तो एक तरह से आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई मित्र कुछ पूछना चाहे तो फ़ोन पर पूछ सकता है। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।